अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.16 को। ठीक है, जिसमें हमें कहा गया कि सपोज द फील्ड इनसाइड अ लार्ज पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ई नॉट। ठीक है, हमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया गया है। ठीक है, एक लार्ज पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, सो दैट द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डी नॉट। और उसका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें दिया गया है, वो डी नॉट है। अब हमने क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, नाउ अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी, ठीक है, फिगर 4.19 ए इज़ हॉलोड आउट ऑफ द मटेरियल। अब जो हमें एक मटेरियल दिया गया था लार्ज पीस का, उसमें से एक हमने कैविटी बनानी है। ठीक है, हॉलो, तो वो एक ये पॉइंट है। ठीक है, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड पी। अब जो हमने कैविटी बनानी है इस फिगर की तरह, ठीक है, स्फेरिकल कैविटी, तो उसके हमने सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट कैलकुलेट करनी है, और पी also find the displacement at the center of the cavity in terms of d naught and p. Assume the polarization is frozen in, so it doesn't change when the cavity is excavated. ठीक है, फ्रोज़न इन वो होती है परमानेंट पोलराइजेशन, मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी आपको बताया था। तो अब हम पिक देख लेते हैं इसकी 4.19 ए, ये है हमारे पास। ये स्फेरिकल कैविटी हमने क्या है, इसको इसको बनाना है उस होल में, जो हमारे पास होल लार्ज पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर बनाना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये एक बड़ी लार्ज पीस था। ठीक है, ई नॉट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हमने कैविटी बनाई जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं नेम दे देता हूँ ई प्राइम का। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ से हमने इसका क्या है सॉल्यूशन, इक्वेशन 4.14, ठीक है, वो हमने इक्वेशन यूज़ करनी है जिससे E इज इक्वल टू माइनस डेल वी के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से जब हम डेल वी वो इज किस चीज़ के इक्वल है, माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन इंटू जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब हमारे पास क्या है आर इज़ लेस देन आर, तो ये इक्वेशन 4.14 ये आप देख सकते हैं। सो फील्ड एट द सेंटर इन टर्म्स ऑफ ई नॉट विल बी। अब हमने यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्म में फील्ड ई नॉट की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, पहले इक्वेशन 4.14 को देख लेते हैं। 4.14 4.14 इक्वेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 4.16, ये है 4.14। तो ये इस इक्वेशन में ये देखें E इज इक्वल टू माइनस डेल वी है। यहाँ पे भी हमें क्या है, ये देखिए, ये एक स्फेयर दिया गया था। ठीक है, और ये स्फेयर बिल्कुल उसी स्फेयर के जैसा है जैसा हमने क्या है लेट किया था। ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्होंने कैलकुलेट की हुई है, तो मैंने नहीं की इस प्रॉब्लम में, डायरेक्ट लिख दी है। तो माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन इंटू जी यूनिट फैक्टर वो इस चीज़ के इक्वल आती है जो कि हमने उधर कैलकुलेट की है। ठीक है, तो ये किस केस के लिए, व्हेन आर, जो हम गाउसियन सरफेस लेंगे, ये हमारे पास ये देखिए आर इज लेस देन आर,
तो ये हमारे पास उसकी फील्ड होगी। अब फील्ड एट सेंटर इन टर्म्स ऑफ ई नॉट विल बी। अब हमने इसी फील्ड को क्या करना है, ई नॉट की फॉर्म में लेके आना है। अब हमने जो ई है, ठीक है, हमारे पास में जो ई नॉट था वो किस चीज़ के इक्वल था, जो ई नॉट है वो हमारे पास दो फील्ड्स के इक्वल था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ई प्राइम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टू ड्यू टू दिस। इस कैविटी के अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है जिसको हम ई का नेम दे देते हैं, इन दो के मजमूए के बराबर थी, ठीक है। लेकिन हमने वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ई। अब हमने ई नॉट माइनस ई प्राइम की वैल्यू हमें पता है, वो हमने फाइंड की है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ कैविटी वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ई नॉट प्लस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है क्योंकि ये आगे हमने अगेन यूज़ करनी है। अब हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालना है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम में ही हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन हमें दे दी गई है, ये वाली, ठीक है। अब ये इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये डी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। यहाँ से ई नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। अब ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमने ये फाइंड करना है। ये ई हमने अभी अभी फाइंड किया है। ई की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आ जाएगा और पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ डी नॉट शो करना था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखें ई नॉट इन टर्म्स ऑफ डी नॉट मौजूद है। तो इस इक्वेशन 2 की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद डी नॉट माइनस पी, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास डी इज इक्वल टू डी नॉट माइनस 2/3 इंटू पी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। डू द सेम फॉर ए लॉन्ग नीडल, ठीक है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से फिगर जो है ना हमारे पास क्लियर नज़र आती है बुक से, तो हम ये यहाँ से देख लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है ये है, ये देखिए, डू द सेम फॉर ए लॉन्ग नीडल शेप्ड कैविटी रनिंग पैरेलल टू पी, ठीक है। अब हमारे पास जो पोलराइजेशन है उसके पैरेलल एक हमने नीडल, ठीक है, सुई उसको कहते हैं, एक लॉन्ग सुई, ठीक है, उसको क्या है, एक लॉन्ग सुई, कैविटी रनिंग पैरेलल टू पी, फिगर 4.19 बी। ये देखें, ये हमारे पास नीडल है, ठीक है। और अब ये हमने क्या है उस कैविटी बनानी है नीडल की। बनानी कहाँ पे है, बनानी है इनसाइड अ लार्ज पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दैट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक लॉन्ग पीस था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या है नीडल हालो की है, एक कैविटी बनाई है लाइक अ नीडल। अब यहाँ पे जो कैविटी है ये वेरी लार्ज कैविटी है, तो हमारे पास जो पोलराइजेशन है ये पी है, वो भी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है। तो इसके यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये मैंने शो कर दिया है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कैलकुलेट करनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्या करनी है एट द सेंटर,
सेंटर के लिए हमारे पास E इज इक्वल टू ई नाट माइनस ई प्राइम है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। तो यहाँ पे जो ई प्राइम है ये हमने अब फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ई प्राइम इज इक्वल टू 0 बिकॉज नीडल इज़ वेरी लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास चार्ज होते इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कैसे होता है, ठीक है, ड्यू टू चार्जेस, सम चार्जेस ही पैदा होता है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नीडल है वो वेरी लॉन्ग है, तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस के दरमियान जो है फासला बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास कोई बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे, वो पैदा होगी, लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर दें तो ई प्राइम यहाँ से हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। तो ई इज़ इक्वल टू ई नाट आ जाएगा। अब हमने एक ये चीज़ ई कैलकुलेट कर ली। अब दूसरा हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन, ये वाली चीज़ तो प्रॉब्लम में ही दी गई है, जो कि हमने पिछले पार्ट में भी ई नाट की वैल्यू फाइंड की थी। ई नाट इज इक्वल टू डी नाट माइनस पी और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डी नाट है, मैंने डी सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ पे डी नाट है। तो अब एज वी नो दैट डी इज इक्वल टू, हमने ये वाला डी फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट ई। अब ई की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, ई इज इक्वल टू ई नाट, और ई नाट की वैल्यू ये वाली है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ई नाट की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू डी नाट माइनस पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट बी। अब हम इसका पार्ट सी के लिए फाइंड कर लेते हैं। उसमें है डू द सेम फॉर अ थिन वेफर शेप्ड कैविटी परपेंडिकुलर टू पी। अब हमारे पास ये पार्ट सी है, डू द सेम फॉर ए थिन वेफर, जो हमारे पास है कैविटी है इस बार वो थिन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी पोलराइजेशन डायरेक्शन पी। फिगर सी में हम देख लेते हैं, ये देखें पोलराइजेशन की डायरेक्शन ये अपवर्ड है, ये फॉर दिस नहीं, ये फॉर होल पार्ट्स हमें दी गई थी। तो अब सी पार्ट के लिए हमने ये वाला वेफर, ये देखें थिन वेफर कैविटी, अब ये वाली हालो करनी है विद इन दी लार्ज स्फीयर, ठीक है। ये देखें ये लार्ज स्फीयर है, उसके अंदर ये हमने कैविटी बनाई। अब इसके सेंटर पे हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि हमने ए और बी पार्ट में भी फाइंड किया है। ई इज इक्वल टू ई नाट माइनस ई प्राइम। अब यहाँ से ई प्राइम क्या है, हमने क्या है गाउस लॉ से, फ्रॉम गाउस लॉ हमें पता है कि ई प्राइम यहाँ से ये एक कैविटी है जिस शेप की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने माइनस इसको क्यों किया है, इसकी भी एक रीज़न होगी, ठीक है। तो ये ड्यू टू पोलराइजेशन, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोलराइजेशन के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और उसके पोलराइजेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेंस्ट द पोलराइजेशन। वाइल सिग्मा इज इक्वल टू पी डॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास जो सिग्मा है बाउंड चार्ज है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पी डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास जो एन यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास नॉर्मल टू दी सरफेस है, जो कि हमारे पास ये सिग्मा इज इक्वल टू पी ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ई प्राइम की वैल्यू है वो बन जाएगी माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे ई नाट माइनस इंटू माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू ई नाट प्लस पी और एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक चीज़ ई फाइंड करनी थी, और दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला हमें पता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। अब ई की वैल्यू भी अभी अभी हमने ये कैलकुलेट की है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। अब इस एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
अब अगेन हमने डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ डी नॉट फाइंड करना था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जो कि हमने पहले भी पुट की है दो पार्ट्स में, वही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे D इज इक्वल टू डी नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 16। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।